हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सिमिलर ट्राइंगल्स की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले आपको बता दूं कि दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एस 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 सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों ही साइड्स इक्वल हैं या फिर तीनों ही साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय यूजिंग एस 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 सिमिलैरिटी। सेकंड होता है एस ए एस सिमिलैरिटी। दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल किसके बराबर होना चाहिए? दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल की। ठीक है जी। साइड्स ध्यान रखना, इक्वल हो या प्रोपोर्शनेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए। थर्ड होता है ए एस ए, दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड। फोर्थ हो जाता है हमारा डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है जी। अगर दोनों ट्राइंगल्स के दो दो एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब हम डबल ए बोलें या फिर ट्रिपल ए बोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि जो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी है वो डबल ए के बराबर है। रीजन ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए ये जो गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं या नहीं, और अगर सिमिलर हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर है हमें ये बताना है। जैसे इस फिगर में हमें सेकंड पार्ट मैंने उठाया कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर दे रखे हैं। एबी है 2 सेंटीमीटर, अब 2 का डबल होता है 4, क्यूआर है 4 सेंटीमीटर, तो 2/4 हो गया 1/2। फिर BC और RP, BC अपॉन RP 2.5/5 1/2। फिर थर्ड क्या बचा? AC और PR 3/6 1/2। हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे यूजिंग SSS सिमिलैरिटी। ध्यान रखना, ऊपर जो हम ट्राइंगल लिखते हैं इसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन जो नीचे ट्राइंगल लिखे जाते हैं इसकी एक खास इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हमने नेमिंग इस तरीके से करनी होती है कि दोनों ट्राइंगल्स सेम प्रोपोर्शनेट में जो साइड्स होंगी उनको आमने सामने ही लिखा जाता है। जैसे मैंने सबसे पहले इस ट्राइंगल, अगर मैंने यहां लिखा था एबीसी, तो पहले मैंने 2 सेंटीमीटर वाली साइड ली, फिर मैंने इसे घुमा दिया 2.5 सेंटीमीटर वाली लाइन पे। तो यहां पर मैं 2 का डबल है 4 से लूंगा और फिर घुमाऊंगा 2.5 का डबल 5 से, तो मैं ट्राइंगल लूंगा QRP। ध्यान रखना, अगर आपने ABC और यहां पर PQR लिख दिया तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि AB QR के प्रोपोर्शनेट है, BC RP के प्रोपोर्शनेट है और AC QP के प्रोपोर्शनेट है। इसलिए ट्राइंगल्स को कंसीडर करना अपने आप में एक आर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड पार्ट, अब यहां पर हम देख रहे हैं MP है 2, DE है 4, तो 2/4 1/2। फिर LP है 3, DF है 6, 3/6 1/2। लेकिन जो थर्ड साइड है ये है 2.7 और ये है 5, ये दोनों तो सेम प्रोपोर्शनेट में है, लेकिन ये सेम प्रोपोर्शनेट में नहीं आ रही, इसलिए ट्राइंगल LMP DEF के सिमिलर नहीं है। तीनों साइड सेम या तीनों साइड सेम प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हम देख रहे हैं MN है 2.5, फिर मैं 2.5 से 5 की तरफ घुमा रहा हूं, तो यहां से मैं 5 से 10 की तरफ घुमाऊंगा। तो अगर NM है 2.5 और PQ है 5, तो 2.5/5 1/2। फिर मैं इधर ले आया ML,
और यहां ले लूंगा क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर 5/10 1/2। और इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल दोनों इक्वल है 70 डिग्री। तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, यहां पर 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, 80 और 80 सब कुछ सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर दो साइड्स के इंक्लूडेड एंगल था या दो साइड्स का एक्सक्लूडेड एंगल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं। क्लियर? सिक्स्थ पार्ट, जो मैं आपको डबल ए और ट्रिपल ए वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, इस ट्राइंगल में ये दो एंगल गिवन है, तो हम ये थर्ड एंगल फाइंड कर देंगे 30 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। 80 एंड 30 110, ये एंगल 70 डिग्री आ जाएगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम क्या देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में, एंगल डी और पी 70 डिग्री, एंगल ई और एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल एफ और एंगल आर 30 डिग्री। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ट्राइंगल ओडीसी और ट्राइंगल ओबीए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एंगल बीओसी है 125 डिग्री, एंगल सीडीओ है 70 डिग्री। हमें एंगल डीओसी निकालना है, फिर हमें इसके बाद हमें एंगल डीसीओ निकालना है, और इसके बाद हमें एंगल ओएबी निकालना है। सबसे पहले एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर। डीओसी हमें निकालना है, सीओबी दिया हुआ 125 डिग्री, ये प्लस 125 उधर जाके माइनस 125, तो एंगल डीओसी आ गया 55 डिग्री। हमने फर्स्ट निकाल लिया। फिर हम इस ट्राइंगल डीओसी को कंसीडर करते हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल 70 दिया हुआ है, ये एंगल 55 हमने अभी निकालना है, प्लस डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 प्लस 70 125, ये प्लस 125 उधर जाके माइनस 125, तो एंगल डीसीओ आ गया 55 डिग्री। अब एंगल ओएबी और एंगल ओसीडी, ध्यान रखना, एंगल ओएबी और एंगल ओसीडी ये दोनों इक्वल एंगल है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। ओएबी मींस ये वाला एंगल थर्ड, ये किसके बराबर होगा? ओएबी ऐसे चल रहा है तो ये किसके बराबर होगा? ओसीडी के। किसके बराबर होगा? ओसीडी के। अब हम ओसीडी लिखे या डीसीओ लिखे, बात तो एक ही है, एंगल सी पे बन रहा है। ठीक है जी। अब एंगल ओएबी एंगल ओसीडी के बराबर है। ओसीडी हमने अभी कितना निकाला था? 55। ओसीडी या डीसीओ एक ही बात है, तो ये एंगल कितना निकल आया? 55 डिग्री। ये हमारा थर्ड एंगल था। क्लियर है? बस ध्यान रखना हमें सिमिलर ट्राइंगल्स के रूल्स का कि साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल एक के बराबर में दूसरा एंगल आ रहा है वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। एक के बराबर में जो दूसरी साइड आ रही है वो प्रोपोर्शनेट होगी। क्वेश्चन नंबर 3, हमें दिया हुआ है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल लाइंस हैं। हमें प्रूफ करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है जी। हम क्या कर लेते हैं, मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया OAB और OCD। हम क्या देख रहे हैं कि एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल OAB और एंगल OCD बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। फिर ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल OBA और एंगल ODC ये इक्वल है। क्यों? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल्स
सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। वाई? सिमिलर ट्राइंगल्स हैव कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनल एक ही बात है। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान से समझिएगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, छोटा मोटा कैसा भी, तो हम लाइव क्लास में उस डाउट को जरूर कवर करेंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, फिगर हमें गिवन है कि QR अपॉन QS किसके बराबर है? QT अपॉन PR के। इसके साथ एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल PQS किसके सिमिलर है? ट्राइंगल TQR के सिमिलर है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। मैं ऑल्टरनेटो लगा देता हूं, तो ये पोजीशंस को मैं इंटरचेंज कर देता हूं। QT अपॉन QR इज इक्वल टू PR अपॉन QS। अब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो PQ और PR बराबर होंगे। क्यों? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, मैं PR को रिप्लेस कर सकता हूं PQ से, क्योंकि PR और PQ बराबर है। तो QT अपॉन QR, मैंने PR को रिप्लेस कर दिया PQ से, बाकी सब वैसे का वैसा। अगेन ऑल्टरनेटो लगा देता हूं, ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी। PQ अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन QR। अब देखिए, मैंने ट्राइंगल लिए PQS और TQR। सबसे पहले PQ अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन QR, अभी अभी हमने प्रूफ करा है। और एंगल 1 दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए SAS सिमिलैरिटी से। दो साइड्स प्रोपोर्शनेट और एक एंगल इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। Sorry for the inconvenience. अब आप कॉपी कर दीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें S और T पॉइंट्स हैं साइड्स PR एंड QR के ऊपर, इस तरीके से कि एंगल P एंगल RTS के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल RPQ और ट्राइंगल RTS क्या है? सिमिलर है। देखिए प्रूफ, मैंने ट्राइंगल लिया RPQ और RTS। सबसे पहले एंगल RPQ और एंगल RTS बराबर है, गिवन। फिर एंगल PRQ और एंगल TRS एक ही बात है, एक ही जगह एंगल बन रहा है, तो दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन एंगल है, तो डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें कहता है, फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, ध्यान रखना सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें प्रूफ करना है कि छोटा ट्राइंगल ADE और पूरा ट्राइंगल ABC क्या है? सिमिलर है। प्रूफ हमें सिमिलर करना है। अब क्योंकि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है, तो AB और AC बराबर होंगे और AD और AE बराबर होंगे। क्यों? CPCT से, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब इसे मैं प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख सकता हूं, देयरफॉर AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब मैंने यहां पर ऑल्टरनेटो अप्लाई कर दिया, ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर दी, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE। अब
अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं एडीई और एबीसी, AB अपॉन AC, AD अपॉन AE और एंगल ए दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है, तो ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर? आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस फिगर में कहता है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसमें एडी और सीई दो ऑल्टीट्यूड्स हैं जो कि पी पे इंटरसेक्ट हो रही है। हमें इसमें 4 चीजें प्रूफ करनी है। एक तो ट्राइंगल एईपी और सीडीपी सिमिलर है, फिर ट्राइंगल एबीडी और सीबीई सिमिलर है, फिर ट्राइंगल एईपी और एडीबी सिमिलर है, फिर ट्राइंगल पीडीसी और ट्राइंगल बीईसी सिमिलर है। देखिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पहले हमने ट्राइंगल लिए एईपी और सीडीपी जो हमें सिमिलर प्रूफ करने थे। ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, हमें दिख रहा है कि एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री है। एंगल एईपी और एंगल कौन सा? सीडीपी, ईच 90 डिग्री। तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब हमें लेना था ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबीई। एबीडी और सीबीई दोनों में एंगल बी कॉमन एंगल है, यानी कि एंगल एबीडी और एंगल सीबीई कॉमन एंगल, और एंगल एडीबी और एंगल सीईबी दोनों क्या है? 90 डिग्री है। डबल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। फिर हमें लेना था एईपी ये ट्राइंगल और एडीबी ये ट्राइंगल। हम क्या देख रहे हैं? ई और डी ईच 90 डिग्री, पहले तो ये कर दिया, और एंगल ए दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल, तो डबल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। लास्ट पार्ट ट्राइंगल पीडीसी और ट्राइंगल बीईसी। हम क्या देख रहे हैं? एंगल सी कॉमन एंगल है। एंगल पीडीसी और एंगल बीईसी दोनों ही एंगल 90 डिग्री है, तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्लियर? स्टूडेंट्स, हमेशा यही कहता हूं, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एडी को हमने प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट ई तक, और जब हम बीई को ज्वाइन करेंगे तो ये डीसी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल एबीई यानी कि ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल सीएफबी ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। मैंने ये ट्राइंगल लिए एबीई और सीएफबी। सबसे पहले क्या हो जाएगा? एंगल एईबी और एंगल सीबीएफ ये क्या है? ऑब्वियसली बात है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अब एडी और बीसी पैरेलल लाइन थी तो एई और बीसी भी पैरेलल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एकदम सिंपल। मैं टाइम सेव करने के लिए गिवन और टू प्रूफ नहीं लिख रहा, वो आप वैसे का वैसा बुक में से कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहते हैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एएमपी दो राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है बी और एम पे। पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एएमपी सिमिलर है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि सीए अपॉन पीए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी है। हमने ट्राइंगल लिए एबीसी और एएमपी। हम क्या देख रहे हैं? दोनों में एंगल ए कॉमन एंगल है, और एंगल बी और एंगल एम ईच 90 डिग्री है, तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनेट होगी, तो सीए अपॉन पीए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कहता है कि CD और GH बाइसेक्टर्स हैं एंगल ACB और एंगल FGE के। ठीक है जी। यहां पर D आ रहा है साइड AB के ऊपर, H आ रहा है साइड EF के ऊपर। अगर ट्राइंगल इसके साथ साथ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG सिमिलर है तो हमें तीन चीजें प्रूफ करनी है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF के। क्लियर? देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। प्रूफ, मैंने ट्राइंगल लिया ABC और FEG। एंगल A और एंगल F बराबर है, एंगल C और एंगल G बराबर है। क्यों? क्योंकि जब पूरे ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। जब एंगल C और G बराबर है तो दोनों के हाफ भी बराबर होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है? क्योंकि CD और GH बाइसेक्टर्स है एंगल C और एंगल G के। अब मैंने ट्राइंगल लिया DCA और HGF। एंगल A और एंगल F बराबर है, हमें गिवन है। एंगल 2 और एंगल 4 को भी हमने बराबर प्रूफ कर दिया। तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो जाएंगे तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन GF। रीजन, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने ट्राइंगल लिए ये वाले DCB और HGE। ठीक है जी, HGE। अब क्या हो जाएगा? एंगल 1 और एंगल 3 हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं और एंगल B और E बराबर है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC और FEG सिमिलर है तो B और E तो इक्वल गिवन ही हो गए। ठीक है जी। तो डबल ए सिमिलरिटी से अगेन दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर। क्लियर है? आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसकी फिगर हमें गिवन है। कहते हैं ट्राइंगल ABC में साइड CB को प्रोड्यूस कर दिया हमने E तक। ठीक है जी। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल था, AB और AC बराबर है। अगर AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, EF AC के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECF ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर AB और AC बराबर है तो एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। फिर हमने ट्राइंगल लिए ABD और ECF। एंगल B और एंगल C को हम बराबर प्रूफ कर चुके थे, प्रूफ्ड अबव। और एंगल ADB और एंगल EFC ईच 90 डिग्री है। तो डबल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स में हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए। क्लियर है? आसान था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है कि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं हमें ABC और PQR, जिसमें AD और PM क्या है? मीडियंस है दोनों की। अब इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है कि ये दो साइड्स ABPQ, BCQR और मीडियन AD और PM ये तीनों क्या है? प्रोपोर्शनेट है। ठीक है जी। हमें प्रूफ क्या करना है कि पूरे ट्राइंगल ABC और PQR क्या होंगे? सिमिलर होंगे। देखो हमें पता है BD क्या है? हाफ ऑफ BC है। क्यों? मीडियन बाइसेक्ट करती है ऑपोजिट साइड को। इसी तरीके से QM हाफ ऑफ QR है। अब हमें क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM हमें गिवन है। अब मैं BC और QR की जगह हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR भी लिख सकता हूं। बात एक ही है
क्योंकि जब साइड्स प्रोपोर्शनेट है तो किसी का हाफ कर दो, किसी का डबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसी का हाफ हो गया बीडी, क्यूआर का हाफ हो गया क्यूएम, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनेट है तो ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल पीक्यूएम क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो गए। क्यों? बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब मैंने ट्राइंगल ले लिए बड़े बड़े, एबीसी और पी क्यू आर। AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन है, और एंगल B और एंगल Q को अभी हमने प्रूफ करा था। तो SAS से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए। क्लियर? इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, डी एक पॉइंट है साइड बीसी के ऊपर, इस तरीके से कि एंगल एडीसी और एंगल बीएसी बराबर है। शो क्या करना है, CA स्क्वायर CB इंटू CD के बराबर है। प्रूफ, मैंने ट्राइंगल लिए एबीसी और डीएसी। सबसे पहले एंगल एडीसी और एंगल बीएसी बराबर है गिवन, और एंगल सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है, तो डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। हेंस CB अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन CD, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है? अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, CA इंटू CA CA स्क्वायर, CB इंटू CD, यही प्रूफ करना था। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, इसकी शेडो आ रही है 4 मीटर। बताओ एक ऐसे टावर की हाइट क्या होगी जिसकी शेडो है 28 मीटर। मैं मान लेता हूं कि AB एक पोल है, AC इसकी शेडो है, DE एक टावर है और DF इसकी शेडो है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A और एंगल D क्या होंगे, ईच 90 डिग्री, और एंगल C और एंगल F बराबर होंगे। क्यों? बोथ आर इक्विएंगुलर विद द सन। तो डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। AB है 6, DE है X, AC है 4, DF है 28, 4 1 जा 4 7 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1x, 6 7 जा 42, तो x आ गया 42, यानी कि हाइट ऑफ टावर क्या है, 42 मीटर है। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट क्वेश्चन, हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं एबीसी और पीक्यूआर, जिसमें एडी और पीएम क्या है, मीडियंस है, और ये ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर भी हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन PQ किसके बराबर है, AD अपॉन PM के बराबर है। प्रूफ देखिए, जब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है तो एंगल B और एंगल Q बराबर होगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसके साथ साथ साइड्स भी प्रोपोर्शनेट होंगी कि AB अपॉन PQ किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR के। तो मैं इसे BC अपॉन QR की जगह हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR भी लिख सकता हूं। ये साइड तो वैसी की वैसी, हाफ ऑफ BC हो गया BD, हाफ ऑफ QR हो गया QM। अब देखिए, ये ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM सिमिलर हो गए किससे, SAS से। ये दो साइड्स और एक ये एंगल प्रोपोर्शनेट हो गए, सिमिलर हो गए, तो साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी। हेंस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज और आज की क्लास
खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है तो हम लाइव क्लास में वो चीज डाउट सेशन में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।